इंग्लिश ग्रामर के इस भाग में हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे दिस इज़ ए बुक, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। I have an ink pot, the ink pot is big. A student went to a teacher and put a question before him. The teacher asked the student to write the question on a piece of paper. तो इस तरह से पहली बार यूज़ होने पर ए या एन लगेगा और दूसरी बार अगर वही नाउन यूज़ किया जाता है तो उसके पहले तो यानी पहली बार अगर यूज़ होता है तो उस नाउन के पहले ए या एन लगता है और दूसरी बार अगर वही नाउन या तीसरी बार रिपीट होता है तो उसके पहले द लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति यानी होल क्लास, होल स्पेसेस का बोध हो तो ए या एन या दी का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किया जाए या दी का, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी ए काउ इज़ यूजफुल, द काउ इज़ यूजफुल, काउज आर यूजफुल, यह भी कह सकते हैं। तो ए हो, दी हो या नहीं किया गया हो तो फिर भी वह पूरी जाति का यानी ए, इसमें अर्थ मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि प्लूरल नाउन में पर्टिकुलर यानी डेफिनिट नाउन का बोध हो तो द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। यानी जैसे द काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल, यहाँ पर गुजरात की गायों के बारे में कहा गया है इसलिए कहते हैं द काउज ऑफ गुजरात। द बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेफिनिट नाउन के रूप में इसका यूज़ किया गया है तो उसे बतलाने के लिए। ऊपर दिए गए वाक्यों में नाउन के रेफरेंस से यह स्पष्ट होता है कि ये नाउन पर्टिकुलर या डेफिनिट टाइप के हैं, इसलिए ऐसे प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग आवश्यक है। कभी कभी यह रेफरेंस सेंटेंस में लुप्त रहता है फिर भी द का प्रयोग होता है अगर वक्ता और श्रोता इससे पूर्व परिचित हों। नीचे दिए गए एग्जाम्पल का अध्ययन कर अपना कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि कहें कि आई हेल्प द स्टूडेंट्स, तो इसमें वक्ता कौन से स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, अतः यह कहना आवश्यक नहीं है कि आई हेल्प द स्टूडेंट्स हु अटेंड क्लासेस रेगुलरली। The teachers are teaching some particular teachers के बारे में है तो यह कहना जरूरी नहीं है द टीचर्स आर टीचिंग कहते हैं। द फार्मर्स आर लेबोरियस, तो उसके बाद है फार्मर्स आर लेबोरियस, यह कह सकते हैं। तो द लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, लीडर्स आर डिसऑनेस्ट भी कहा जा सकता है। तो अगर लीडर्स आर डिसऑनेस्ट कहते हैं तो सभी लीडर होते हैं और वही अगर कहते हैं कि द लीडर्स आर डिसऑनेस्ट तो इसका मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर लीडर्स जो है डिसऑनेस्ट हैं। कहते हैं द फार्मर्स आर लेबोरियस तो सम पर्टिकुलर फार्मर्स लेबोरियस हैं, सभी फार्मर्स नहीं। वहीं कहते हैं फार्मर्स आर लेबोरियस तो सभी फार्मर कॉमनली सभी फार्मर लेबोरियस होते हैं। इसलिए अगर हमें कॉमनली कहना हो तो वहाँ पर हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं और अगर द का यूज़ करते हैं तो वह कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो जाता है। उसी प्रकार से
कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि द होल क्लास को डिनोट कर रहा है या किसी पर्टिकुलर या डेफिनिट काइंड ऑफ नाउन को। यदि हम कहें आई लव द काव, तो ये इस सेंटेंस में दो सेंस निकलते हैं। एक यह कि स्पीकर के पास एक गाय है, बोलने वाले के पास में एक गाय है, वह कहना चाहता है कि वह उस गाय से प्यार करता है। दूसरा यह कि स्पीकर यह कहना चाहता है कि उस गाय जाति से प्यार करता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल हिंदी अनुवाद में दिए जा रहे हैं, इससे हम पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कहें कि फार्मर्स आर पुअर, तो यानी फार्मर इन जनरल वह पुअर है, तो कहते हैं द फार्मर्स आर पुअर, तो इसमें सम पर्टिकुलर फार्मर्स जो है वह पुअर हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। जैसे कहते हैं द बुक इज़ यूजफुल, तो इसमें कहते हैं कि द बुक इज़ यूजफुल, तो यहाँ पर कहा गया है बुक्स इन जनरल। वही कहते हैं द बुक्स आर यूजफुल, तो सम पर्टिकुलर बुक्स के बारे में कहा गया है। कहते हैं बुक्स आर यूजफुल, तो यह बुक जनरली यूज़ किया गया है, उसके लिए है। फिर कहते हैं दिस इज़ ए बुक, तो कहते हैं यह एक किताब है इनडेफिनिट बुक, हाँ। तो फिर कहते हैं दिस इज़ द बुक, तो यहाँ पर डेफिनिट बुक है, यह वही किताब है, तो वही शब्दों को बतलाने के लिए जो है द का यूज़ किया गया है। अनकाउंटेबल नाउन यानी मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर नाउन के पूर्व सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु जब रेफरेंस से किसी पर्टिकुलर डेफिनिट काइंड ऑफ नाउन का बोध हो तो द का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे गोल्ड इज कॉस्टली, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली। कहते हैं वी ड्रिंक वाटर, कहते हैं द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, तो ऐसी स्थितियों में द का यूज़ होता है। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज एडमिरेबल। राम इज एन आइडियल मैन, कहते हैं द राम ऑफ द रामायण इज आइडियल, तो इस प्रकार से हम लोग इसका द का यूज़ करते हैं। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत श्रृंखला के पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे द हिमालयाज, द अल्पस, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स, ये प्लुरल हैं क्योंकि इनसे श्रृंखला का बोध होता है, एक का नहीं, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। जो पहाड़ सिंगुलर फॉर्म में हैं यानी अकेले हैं, इन ऐसे पहाड़ों के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सब के पहले ए का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह अकेला पहाड़ है। बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी द्वीपों के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, यानी ग्रुप में है तो। जैसे द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द निकोबार्स, अनेक द्वीप सिंगुलर हैं और इसलिए उनके पहले द का यूज़ नहीं होता है। जैसे जावा, सुमात्रा, कैलोन, सिकली, यह सब जो है यह सब अकेले द्वीप है, सिंगुलर में है, तो इसके पहले द का यूज़ नहीं हुआ है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, तो नदियों के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द इंडस, द नील, द थैम्स, ये सब जो है नदियों का नाम है, नदियों के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, खाड़ी के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है।
सीज यानी सागर के नाम के पहले भी होता है, ओशंस महासागर के नाम के पहले भी होता है, यानी गल्फ्स के नाम के पहले देखें द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्सियन गल्फ। वैसे ही फिर से सी में देखें द रेड सी, द अरबियन सी, द ब्लैक सी। ओशन में द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। तो यानी ओशन, सी और गल्फ के नाम के पहले भी जो है द का यूज़ होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स यानी या एपिक यानी ग्रंथों के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबिल। लेकिन बुक्स के नाम के पहले यानी ऑथर के नाम का प्रयोग होने पर द का प्रयोग नहीं होता है, यानी वाल्मीकिज रामायण, शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो ये सब नाम अगर राइटर्स के साथ में लिखते हैं तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स, हाँ, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आउटलुक, द एक्सप्लोरर, द लिटरेरी पर्ल्स। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल्स के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ सम प्लैनेट और हेवनली बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द इक्वेटर, द पोल स्टार। फिर है बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन यानी प्रोफेशन के पहले भी जो है द बार, द बेंच, द प्रेस, द पोएट, द ऑथर, द नॉवलिस्ट, द ड्रामेटिस्ट। ये सब यानी प्रोफेशन के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है। आई प्ले द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, द वायलिन, द गिटार। इस प्रकार से द का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स यानी ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर, द वाइट हाउस। इस प्रकार से बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी धार्मिक समुदाय के नाम के पहले, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के नाम के पहले, जैसे नेशनलिटी वर्ड राष्ट्रीयता सूचक वर्ड के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी में लें धार्मिक समुदाय में द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। फिर पॉलिटिकल पार्टी में लें द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी द लगता है और रिलीजियस कम्युनिटी के भी नाम के पहले द लगता है। अब नेशनलिटी वाले वर्ड्स के पहले, जैसे द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द अफ्रीकन्स, ये सब के पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, शिप या ट्रेन्स, ये सब नाम के पहले भी द लगता है, जैसे एरोप्लेन्स में लें द इंडिगो, द इमराट्स, द स्पाइस जेट। यह सब जो है एरोप्लेन्स का नाम है, इसके पहले द का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से शिप के नाम के पहले भी द का यूज़ किया गया है, जैसे द विक्टोरिया, द विक्रांत, द टाइटैनिक। फिर जो है ट्रेन्स के नाम के पहले द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस। इस प्रकार से है। बिफोर द नेम ऑफ अंपायर, डिग्निटी और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सब नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द रोमन अंपायर, द मुगल अंपायर, द इंग्लिश अंपायर,
द चोलास डिग्निटी, द टंडर डिग्निटी, द पॉल डिग्निटी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द सिविल वार। तो इस प्रकार से यानी एम्पायर, डिग्निटी और इम्पोर्टेंट इवेंट्स यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्म फोर्स के पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे कहते हैं द एक्सिक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटर, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस। तो ये सब नाम के पहले द लगता है। बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटी, क्लब, फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो ये सब नाम के पहले यानी सरकारी उपकरण, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ये सब नाम के पहले भी लगता है। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब्स, द फोर्ड फाउंडेशन, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द सुलभ इंटरनेशनल। इस प्रकार से बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे ही वॉज wounded इन द लेग्स, दे हिट हिम ऑन द हेड, आई कॉट हिम बाय द आर्म। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, इन डायरेक्शन के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट। इस प्रकार से बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देशों के नाम के पहले भी द लगता है जो कि ग्रुप में है। जैसे कि द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स। किसी देश के नाम के पहले यानी कोई भी है, किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन आदि जुड़ा रहने पर भी उसमें द का यूज़ होता है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द रिपब्लिक ऑफ यमन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, द सल्तनत ऑफ ओमान। इस प्रकार से बिफोर द नेम ऑफ टाइटल्स या पोस्ट के पहले भी द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द हेडमास्टर। बिफोर द नेम्स ऑफ कैनाल्स, जैसे द स्वेज कैनाल, द पनामा कैनाल, द शारदा कैनाल। इस प्रकार से बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट यानी मरुस्थल के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द लिबियान डेजर्ट। इस प्रकार से बिफोर द नेम्स ऑफ प्लान्स, द इंडिगो गैंगेटिक प्लान, द ग्रेट प्लान ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यानी बिफोर द डेट ऑफ ए मंथ यानी द 2nd of October, the 12th of December, the 4th of January, the 14th of January, the 3rd of July। इस प्रकार से डेट्स के यानी मंथ्स के किसी पर्टिकुलर डेट का नाम अगर लेते हैं उसके पहले भी द का यूज़ होता है। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर रिटर्न इन लेटर, अगर ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ। इस प्रकार से बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, द बेस्ट सिंगर, द हाईएस्ट पीक, द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड, द डार्केस्ट नाइट। बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, अगर एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ किया गया है तो जैसे द पुअर, द रिच, द नीडी। बिफोर ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब नाम के पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे द सिनेमा, द थिएटर, द पिक्चर, द सर्कस। बिफोर कॉमन नाउन यूज एज
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के समान होता है क्योंकि इससे किसी गुण का बोध होता है, तो ऐसी अवस्था में इसके पहले भी द का यूज किया जाता है। बिफोर कॉमन नाउन्स इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव, कभी कभी कॉमन नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता है, वैसी अवस्था में पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है। जैसे ही हिट मी ऑन द हेड, शी पुल्ड द कैट बाय द टेल, ही कॉट हर बाय द आर्म। इस प्रकार से बिफोर कॉमन नाउन्स इन द सेंस ऑफ द सेम, वही के सेंस में इसका यूज होता है। दिस इज द बॉय हु हैज़ हेल्प मी, इस प्रकार से। बिफोर कॉमन नाउन यूज एज एपोजिशन ऑफ प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन के एपोजिशन के रूप में अगर हो तो उसमें भी द का यूज होता है। जैसे लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। बिफोर प्रोपर नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, तभी द का यूज होता है। जैसे द इमोर्टल लता, द ब्यूटीफुल ताज, द लेट लाल बहादुर शास्त्री। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग इसका द का यूज करते हैं। बिफोर नाउन शोइंग वेट, मेजर और रेट, जब जैसे द लीटर, द मीटर, द डजन, द डे, इस प्रकार से। बिफोर कॉम्परेटिव लाइक दिस, जैसे द मोर ही हैज़ द मोर ही वांट्स, इस प्रकार से। बिफोर इन्विटेशन बिफोर इन्वेंशन, इन्वेंशन के पहले द रेडियो, द टेलीफोन, द टेलीविज़न, द वायरलेस, इस प्रकार से। बिफोर फ्यू और लिटिल प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे कि कहते हैं शी हैज़ लॉस्ट द फ्यू बुक शी हैड, he has spent the little money he had। बिफोर नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे द हाउस ही बॉट इज नॉट अट्रैक्टिव, द कार शी सोल्ड वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से के गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द लगता है। जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, फाइव ऑफ, ए हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, ए लार्ज नंबर, द मेजॉरिटी ऑफ, none of, any of, each of, neither of, either of, a part of, one of इत्यादि प्रोनाउन से शुरू होने वाले फ्रेजेस में द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। यानी मोस्ट, ऑल, मैनी, फाइव, ए हाफ, वन थर्ड, ए मेजॉरिटी, ये सब के पहले जो है वह, ये सब के बाद में अगर ऑफ आता है और तो द स्टूडेंट्स जैसे लगा है तो उसमें द लगता है। यानी ये सब का यूज होने पर द का यूज किया जाता है। के बाद अगर ऑफ, जैसे जैसे सब में ऑफ आ रहा है, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी, फाइव ऑफ, ए हाफ ऑफ, तो वन थर्ड ऑफ, तो इसके बाद में द का यूज होता है। जब सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज फेमस, द राम ऑफ रामायण इज एन आइडियल पर्सनालिटी। इस प्रकार से कुछ आइडियम्स या आइडमेटिक एक्सप्रेशन में द का यूज होता है। जैसे व्हाट इज द मैटर, what is the problem, what is the trouble, be in the air, be
ऑन द एयर, प्ले द फूल, इस प्रकार के वर्ड में जो है वह यहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कहाँ किन किन जगहों पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से देखें और द के इन टर्म्स को समझें और समझने का प्रयास करें। वीडियो को रोक कर सुनें और इन टर्म्स को लिखें। यह आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में द के यूज़ में बहुत काम आएगा। धन्यवाद।